कि मनोज मुंतशिर शुक्ला वो आदमी है कि ये आदमी हिंदुत्व के नाम पर छाती कूटता है आकर। अगर दूसरा कोई अगर डायलॉग का एक लाइन लिख देता तो ये मनोज मुंतशिर शुक्ला आकर टीवी पर किसी को बोलने नहीं देता। ये आदमी वीडियो बनाता है अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पर, और वीडियो बना बना कर ये आदमी इतना बोलता कि अब पूछिए मत, मतलब ढिढोरा पीट देता कि हिंदुत्व का विरोधी, राष्ट्रवाद का विरोधी। और ये आदमी खुद आकर वो लिखता है तो कहता है कि हम तो 4000 और लिखे हैं। तो 4000 और लिखे, इसका मतलब ये थोड़ा है कि 4 लाइन में आप गाली दे देंगे किसी को। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे, ये बोलते हैं रावण। अब हमें नहीं पता कि ऐसे कब से रावण की भाषा हो गई है। दूसरा है, तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। इतने टपोरी कब से हो गए हैं जो रामायण के हैं वो पात्र। और तीसरा है, कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की, तो जलेगी भी तेरे बाप की। मुझे नहीं पता कि हनुमान जी कब से इस तरीके से बात करने लगे हैं। उसके बाद, आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। उसके बाद, मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा हुआ है। फिल्म रिलीज होने के पहले का इंटरव्यू है, उसमें वो कहते हैं कि क्या हमने रामायण को मॉडर्न बना दिया है? नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया है। वो बताते हैं कि हूबहू उठाकर हमने रामायण को वैसे ही रख दिया है। अब जब फिल्म रिलीज होता है उसके बाद आकर ये कहते हैं कि रामायण से प्रेरित था, ये पूरा रामायण थोड़ी था। अब अपने अपने बात से ही पलट गए वो। इसके डिफेंस में राइटर ने ये कहा है कई न्यूज चैनल्स पे जाके कि देखिए, हमने इनको इस तरीके से क्रिएट किया है, इस तरीके से बनाया कि हमारी यूथ कनेक्ट कर पाए। जबकि मुझे नहीं पता कि हमारी यूथ को इतना टपोरी क्यों समझते हैं वो लोग, कि यूथ इतना टपोरी हो गया है। जब आप रामायण की बात कर रहे हैं तो अभी का जो जनरेशन है वो क्या सोचेगा कि हमारे भगवान इस तरीके से बात करते हैं। आपने प्रमोशन किया, आपने बजरंग बली को बिठाया थिएटर में, क्यों? क्योंकि आप रामायण बना रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि रामायण से प्रेरित था। अब प्रेरित था मान लिए, इसके बाद खुद आकर यही मनोज मुंतशिर कहते हैं कि हम डायलॉग बदलेंगे। मनोज मुंतशिर शुक्ला कहते हैं कि यूथ से कनेक्ट करने का बात था। तो इसका मतलब ही थोड़ा है कि यूथ अब अपने पापा को पापा नहीं कहेगा, पिताजी को पिताजी नहीं कहेगा, उसको रे बोलने लगेगा, तू तड़ाक बोलने लगेगा। हो सकता है मनोज मुंतशिर शुक्ला जो है वो अपने पिता को तू तड़ाक करते हो क्योंकि यूथ को दिखाते होंगे कि कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि अरे अगर राम जी आज से 500 साल पहले वाली हमारी पीढ़ी के लिए राम जी थे, तो आज भी तो हमारे लिए राम जी हैं। वो रे और तू तड़ाक वाली भाषा में हम थोड़ी बोलेंगे राम को। धर्म के नाम पर धंधा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि धर्म के प्रति लोगों की बहुत आस्था होती है, उनका सम्मान होता है, वो धर्म को बहुत धर्म से जुड़े होते हैं। तो आपको अगर पैसा कमाना है, आप अपनी फिल्मों में जितना लागत लगाए हैं उसको आपको उतनी कमाई अगर वापस चाहिए तो आप ऐसी फिल्म बनाइए जो यूथ को अच्छी लगे। आप धर्म के नाम पर इस तरीके का मजाक नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये सच है कि जो चीज़ें जितनी विवाद में आती हैं, फिल्म हो या फिर गाने, उसको ज़्यादा देखा और सुना जाता है, क्योंकि वो विवाद अपने आप में एक मुद्दा मिल जाता है ना कि आप उसको जाकर देखिए। और ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आदि पुरुष जैसे इतनी वाहियात फिल्म को भी हम ये जानते हुए कि वो फिल्म खराब है, उसके डायलॉग्स खराब हैं, उसके वीएफएक्स इतने वाहियात हैं, इसके बावजूद भी लोग अभी भी देखने जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि ये मांग हो जानी चाहिए थी अब तक इस फिल्म को बैन कर दिया जाए। अब यही जो मनोज मुंतशिर है वो आकर टिप्पणी करते हैं कि सीता माँ को कैसे दिखाया जाता है, किसी महाभारत के पात्र को दिखा दिया जाता है कम कपड़ों में, उसके ऊपर टैटू बना दिया जाता है। आपने जिस फिल्म में डायलॉग लिखा उस फिल्म में क्या किया गया वही किया गया उनके पात्रों के साथ। माता सीता को भी आपने उसी प्रकार से दिखाया। हम जगह पढ़ रहे थे कि माता सीता जब वनवास में गई थी तो रोमांस करने थोड़ी गई थी, वो उनका मतलब बलिदान का प्रतीक था। वो उनका इस बात का प्रतीक था कि अपने पति के साथ एक स्त्री गई जंगल तक, उनके पास तो भाई राजमहल था ना, लेकिन वो त्याग का प्रतीक था। लेकिन इन्होंने दिखाया क्या कि त्याग के प्रतीक को बना दिया कि राम जी जानकी के साथ वनवास में रोमांस कर रहे हैं। इन्होंने फिल्म में दिखाया है, अपने गानों में दिखाया है ये सारी चीजें। तो इस बात का हमको लग रहा है कि विरोध होना चाहिए, कहना चाहिए खुलकर कि क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ ऐसा न कीजिए कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ हो। रामानंद सागर का जो रामायण था, उनका इम्पैक्ट ऐसा था कि अभी भी जो उसके मुख्य पात्र लोग हैं वो जाते हैं एयरपोर्ट पे लोग प्रणाम करने लगते हैं। ये हासिल है।
सीता का रोल जिन्होंने प्ले किया था उनको अब उसके बाद कोई रोल नहीं मिला और उन्होंने चूज किया कि मैं वो नहीं करूंगी, तो वो एक सैक्रिफाइस था उनके कई 100 करोड़ लगाकर आदिपुरुष फिल्म बनाई जाती है। जब ये फिल्म रिलीज होती है तो ये विवाद में आ जाती है। कोई इसे बैन कराने की मांग करता है तो कहीं पर इसके डायलॉग चेंज होने को लेकर विवाद हो जाता है। अब ये विवाद क्यों हुआ, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे और ये भी बात करेंगे कि क्यों ऐसा होता है कि भगवान के नाम पर लोग कमाई करते हैं, क्योंकि ऐसा भी कहा जा रहा है कि ये फिल्म विवादों से घिरी हुई है, बावजूद इसके 400 करोड़ से ज्यादा की कमाई भी हो चुकी है। तो इसी मुद्दे पर बात करेंगे, मगर उसके पहले नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल सेगमेंट जिसका नाम है बोलना मना है, और मैं आपके साथ वंदना पांडे। मोहित, सबसे पहला सवाल आपसे होगा कि आदिपुरुष फिल्म रिलीज हुई, इसके बाद विवाद क्यों हो रहा है? विवाद उसके डायलॉग को लेकर हो रहा है। अब मनोज मुंतशिर उसके राइटर हैं जिन्होंने डायलॉग लिखा है। अब वो मतलब जब फिल्म रिलीज होने के पहले का इंटरव्यू है, उसमें वो कहते हैं कि क्या हमने रामायण को मॉडर्न बना दिया है? नहीं, ऐसा हमने बिल्कुल नहीं किया है। वो बताते हैं कि हूबहू उठाकर हमने रामायण को वैसे ही रख दिया है। अब जब फिल्म रिलीज होता है उसके बाद आकर ये कहते हैं कि रामायण से प्रेरित था, ये पूरा रामायण थोड़ी था। अब अपने अपने बात से ही पलट गए वो। और लोग वहां पर क्यों गए थिएटर में? वो रामायण देखने गए क्योंकि आपने कहा था कि हम रामायण बना रहे हैं। अरे राम रामायण में ही नहीं रहेंगे, जानकी रामायण में ही रहेंगी। आप कहीं और ऐसे काल्पनिक पात्र पर अगर फिल्म बनाते तो एक अलग बात हो जाती। आपने प्रमोशन किया, आपने बजरंग बली को बिठाया थिएटर में, क्यों? क्योंकि आप रामायण बना रहे हैं। और उसके बाद आप कहते हैं कि रामायण से प्रेरित था। अब प्रेरित था मान लिए, इसके बाद खुद आकर यही मनोज मुंतशिर कहते हैं कि हम डायलॉग बदलेंगे। खुद आकर कहते हैं कि हमने 4000 से ज्यादा डायलॉग लिखा, लेकिन आपको वो नहीं दिखा। हमने 2 लाइन में लिखा, वही आपको दी गया। तो 2 लाइन में ही आपने इतना गंदा बोल दिया, दिखा दिया रामायण के पात्रों को, जिसमें कहा जाता है कि भगवान मतलब कि राम हुए, सीता हुई। उन लोगों का पात्र ही है, उनका स्वरूप ही किसी के मन में ये बना हुआ है कि एकदम सहज, एकदम कोमल, एकदम सरल। आपने उनको ला करके उन पात्रों से कहवाया कि तुम्हारे बुआ का बगीचा है, किसी को कहवा रहे हैं कि तुम्हारे बाप की जलेगी, लंका लगा देंगे। तो इस पर गुस्सा लोगों के मन में पलता है और इसके बाद डायलॉग चेंज होता है। लेकिन इसी बात को लेकर असल में विवाद शुरू होता है। शांभवी, कभी आदिपुरुष या फिर कभी बेशर्म रंग को लेकर विवाद होता है, बावजूद इसके जो फिल्म होती है उसमें बदलाव किए जाते हैं, लेकिन कमाई अच्छी खासी वो कर लेती है क्योंकि लोग उसे जाकर देखते हैं। तो क्या ये कोई बैड पब्लिसिटी का हिस्सा होता है कि लोग जाकर देखें फिल्म को? सबसे पहले तो मैं 3-4 डायलॉग्स जो उसका मैंने बाकायदा प्रिंट आउट निकाला था ताकि मैं लोगों को बताऊं कि क्या क्या एग्जैक्टली डायलॉग्स हैं जिन पे ट्विटर पे और खास तौर पे लोगों के बीच बवाल मचा हुआ था। जो हमारी बहनों को हाथ लगाएगा उनकी लंका लगा देंगे, ये बोलते हैं रावण। अब हमें नहीं पता कि ऐसे कब से रावण की भाषा हो गई है। दूसरा है तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। इतने टपोरी कब से हो गए हैं जो रामायण के हैं वो पात्र। और तीसरा है कपड़ा तेरे बाप का, तेल तेरे बाप का, आग भी तेरे बाप की तो जलेगी भी तेरे बाप की। मुझे नहीं पता कि हनुमान जी कब से इस तरीके से बात करने लगे हैं। उसके बाद आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं। उसके बाद मेरे एक सपोले ने तुम्हारे शेष नाग को लंबा कर दिया, अभी तो पूरा पिटारा भरा हुआ है। अब देखिए, इसके डिफेंस में राइटर ने ये कहा है कई न्यूज चैनल्स पे जाके कि देखिए हमने इनको इस तरीके से क्रिएट किया है, इस तरीके से बनाया कि हमारी यूथ कनेक्ट कर पाए। जबकि मुझे नहीं पता कि हमारी यूथ को इतना टपोरी क्यों समझते हैं वो लोग, कि यूथ इतना टपोरी हो गया है। जब आप रामायण की बात कर रहे हैं तो अभी का जो जनरेशन है वो क्या सोचेगा कि हमारे भगवान इस तरीके से बात करते हैं। ये रिलेट करने के लिए आप लोग दिखा रहे हैं, क्योंकि बीच में जो पिछले जो पहला जो रामायण था, रामानंद सागर का जो रामायण था, उनका इम्पैक्ट ऐसा था कि अभी भी जो उसके मुख्य पात्र लोग हैं वो जाते हैं एयरपोर्ट पे, लोग प्रणाम करने लगते हैं। ये हासिल है। सीता का रोल जिन्होंने प्ले किया था उनको अब उसके बाद कोई रोल नहीं मिला और उन्होंने चूज किया कि मैं वो नहीं करूंगी, तो वो एक सैक्रिफाइस था। उनके बच्चे कहते हैं कि मेरे पिताजी का जन्म ही शायद रामायण बनाने के लिए हुआ था। और अभी आप सोचिए कि जो करंट जनरेशन है, कोविड के टाइम का सबसे बेसिक एग्जाम्पल, सब लोग बैठ के घर पे, छोटा बच्चा, बाप, दादा, सब लोग बैठ के देखते थे कि रामायण का टाइम हो गया है, और वो वाली प्रिंट जो उतनी खास अभी के हिसाब की प्रिंट भी नहीं है तो भी देखते थे।
तो ये मत दर्शाइए कि जो यूथ है वो इतना ज्यादा लिच्चड़ हो चुका है, इतना ज्यादा ऐसा हो चुका है जिसको टपोरी भाषा में बात करने की आदत है। क्या हम लोग ऑफिस में ऐसे बात करते हैं क्या, या घर पे ऐसे बात करते हैं? हमारे यहाँ तो फ्रिज का कलर भी देख के बोलते क्या मस्त रापचिक कलर है, तो मेरे पिताजी बोलेंगे भैया तुम लोग निकल जाओ, कौन से टपोरी आ गए हो, हमें नहीं पता। तो आप एक सिनेमा को इस तरीके से पेश कर रहे हैं जो कि माइथोलॉजिकल चीज है, हमारा भगवान जिनको हम आराध्य मानते हैं उनको आप टपोरी दिखा रहे हैं। दूसरी बात कि इसमें जो आपने कहा कि ये विवाद के लिए होता है, तो मुझे लगता है कि हाँ हो सकता है विवाद के लिए हुआ हो, क्योंकि बाद में उन्होंने ये डायलॉग्स बदल दिए। वो एक ऐसे आदमी है जिनको अच्छे तरीके से पता होगा कि लोगों का रिएक्शन क्या होगा। कितनी बार आके बड़े बड़े चैनल्स पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करके जाते हैं, धर्म के बारे में, लोगों के बारे में, राइटिंग के बारे में, इतना ज्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है। तो क्या उनको नहीं पता था कि विवाद होगा? जब यहाँ पे छोटे से लिपस्टिक के कलर पे विवाद हो जाता है, बिकिनी के ऊपर विवाद हो जाता है, तो इस पे विवाद होना तय था, उनको भी पता था। लेकिन उसके बाद आप देखिए कि लोग ट्विटर हो गया, हर जगह हो गया लिख रहे हैं, पर ये इस बार उनके फेवर में नहीं हुआ विवाद। ऐसा नहीं हुआ कि लोग ज्यादा जाकर मूवी देखने लगे, क्योंकि इसमें सेंटिमेंट्स बहुत ज्यादा हद तक सर्व थी, जो कि लड़के लड़कियां के इतर एक बेसिक समाज के तौर पे था। और वहां पे जाके उन्होंने एक तरीके से भगवान को ही बेचा ना, आप हनुमान जी की सीट क्यों रख रहे हैं, 2-2 हजार में आप टिकट क्यों बेच रहे हैं, ये बोल के कि हम आपको रामायण दिखा रहे हैं, हम आपको असलियत में वही चीज दिखा रहे हैं जो आपको जाननी चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बेशरम रंग की जब बात आती है, तो बेशरम रंग के वक्त भी ये चीज हुआ था, तो लोगों ने कहा कि ये बैड पब्लिसिटी का तरीका है, पर उनको हेल्प हो गया। अगर वो था भी तो उनको हेल्प हो गया, क्योंकि मूवी अच्छी हिट हुई, और जबकि उसमें हो सकता है कि उतना क्रक्स वाली स्टोरी नहीं हो, लेकिन हिट हो गई और उनको पैसे अच्छी खासी कमाई। पठान का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन था वो अच्छा खासा था। इसमें एक और बात होता है पॉलिटिकल एंगल। तो आप देखिए कि कितनी छोटी छोटी चीजों पे बीजेपी के जो नेता हैं खास तौर पर, अगर धर्म से कुछ ऐसे रिलेटेड बात हो तो बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं नाम नहीं बोलूंगी, किसी बीजेपी के नेता से ही मैंने पूछा था कि बीजेपी वाले लोग इसके ऊपर क्यों नहीं बढ़ चढ़ के बोल रहे। कुछ नेता हालांकि हैं, जैसे कि नरोत्तम जी MP मध्य प्रदेश से, उन्होंने बाकायदा इसके ऊपर लिखा और बोला भी कि इसको आप हटाइए, आप हमारे सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे लोग चुप हैं और पास भी हुआ। ऐसे तो नहीं है कि अचानक से वो लोग ने मूवी चला दी। तो वैसे लोग, कुछ लोग बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि एक एंगल ये भी हो सकता है कि लोग खुद डिसाइड करें कि देखिए कि हमारे रामायण का इन्होंने क्या हाल कर दिया, और अब वो चेंज कर रहे हैं। वो ये भी बोल रहे हैं कि हमने इतनी अच्छी अच्छी लाइंस लिखी, पर जो इतनी कंट्रोवर्शियल लाइंस थी, आप मेन कैरेक्टर से आप ये बुलवा रहे हैं, तो लोग तो ऑफ कोर्स अफेक्ट होंगे। और ये एक तरीका हो सकता है ऑफ कोर्स पब्लिसिटी का, क्योंकि उसका हाइप ही इतना ज्यादा बनाया गया था कि हम हनुमान जी के लिए सीट रख रहे हैं। एक जगह पे थिएटर में बंदर आ गया तो लोग बोले कि देखिए हनुमान जी आ गए हैं हमारी मूवी देखने के लिए। और फिर आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं, हमने उतारा थोड़ी है, हमने इसको उस तरीके पे आधार करके बनाया है। जैसे कि हम भी सुने मनोज मुंतशिर का वो इंटरव्यू, मनोज मुंतशिर शुक्ला कहते हैं कि यूथ से कनेक्ट करने का बात था, तो इसका मतलब ही थोड़ा है कि यूथ अब अपने पापा को पापा नहीं कहेगा, पिताजी को पिताजी नहीं कहेगा, उसको रे बोलने लगेगा, तू तड़ाक बोलने लगेगा। हो सकता है मनोज मुंतशिर शुक्ला जो है वो अपने पिता को तू तड़ाक करते हो, क्योंकि यूथ को दिखाते होंगे कि कनेक्ट करने के लिए। क्योंकि अरे अगर राम जी आज से 500 साल पहले वाली हमारी पीढ़ी के लिए राम जी थे, तो आज भी तो हमारे लिए राम जी हैं। वो रे और तू तड़ाक वाली भाषा में हम थोड़ी बोलेंगे राम को। तो आप यूथ से कनेक्ट के नाम पर ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं। दूसरा बात कि मनोज मुंतशिर शुक्ला वो आदमी है कि ये आदमी हिंदुत्व के नाम पर छाती कूटता है आकर। अगर दूसरा कोई अगर डायलॉग का एक लाइन लिख देता तो ये मनोज मुंतशिर शुक्ला आकर टीवी पर किसी को बोलने नहीं देता। ये आदमी वीडियो बनाता अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पर, और वीडियो बना बना कर ये आदमी इतना बोलता कि अब पूछिए मत, मतलब ढिढोरा पीट देता कि हिंदुत्व का विरोधी, राष्ट्रवाद का विरोधी। और ये आदमी खुद आकर वो लिखता है तो कहता है कि हम तो 4000 और लिखे हैं। तो 4000 और लिखे, इसका मतलब ये थोड़ा है कि 4 लाइन में आप गाली दे देंगे किसी को, उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं होता है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो 4000 वो लिखे हैं, तो ऐसा तो नहीं कि एक में तेरे बाप की कर रहा है और दूसरे में श्री आराध्य ऐसे बोल रहा है कोई। तो आपने लैंग्वेज वही चुना है, और ये भूल गए कि ये गली बॉय मूवी नहीं है, ये रामायण है, और या रामायण पे आधारित भी कुछ है, तो आपको उसका मर्यादा रखना पड़ेगा। और आप कोई कल के राइटर तो है नहीं, ना ही आपकी ये पहली मूवी होगी। तो बकायदा ये एक मुझे लगता है स्ट्रेटेजिक चीज था कि लोगों का अटेंशन मिले, जो कोई उनको मिल गया, लेकिन नेगेटिव तरीके से। डॉली, आदि पुरुष हो या फिर इसके पहले एक बार माँ काली का एक पोस्टर वायरल हुआ था जिसमें कि उनके हाथ में सिगरेट दिखाया गया था।
तो ये सब क्या होता है? ये सब फ़िल्म को हाइलाइट करने के लिए, क्योंकि कहा जा रहा है कि बहुत सारी फ़िल्में आ रही हैं, ठीक है? तो इसमें कोई ऐसा फ़िल्म, उसमें ऐसी चीज़ें, डायलॉग हो या फिर पोस्टर हो, ऐसा कुछ हम दिखा दें जिससे कि उस फ़िल्म की चर्चा होने लगे और लोग जाकर देखें। लेकिन इन सब चीज़ों के बीच लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आप भगवान का मज़ाक बना रहे हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो भी फ़िल्म के मेकर्स हैं, उनको ये समझना चाहिए कि आप धर्म के नाम पर धंधा नहीं कर सकते हैं। क्योंकि धर्म के प्रति लोगों की बहुत आस्था होती है, उनका सम्मान होता है, वो धर्म को बहुत धर्म से जुड़े होते हैं। तो आपको अगर पैसा कमाना है, आप अपनी फ़िल्मों में जितना लागत लगाए हैं, उसको आपको उतनी कमाई अगर वापस चाहिए, तो आप ऐसी फ़िल्म बनाइए जो यूथ को अच्छी लगे। आप धर्म के नाम पर इस तरीके का मज़ाक नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये कि ये सच है कि जो चीज़ें जितनी विवाद में आती हैं, फ़िल्म हो या फिर गाने, उसको ज़्यादा देखा और सुना जाता है, क्योंकि वो विवाद अपने आप में एक मुद्दा मिल जाता है ना कि आप उसको जाकर देखिए। और ये कितनी बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि आदिपुरुष जैसे इतनी वाहियात फ़िल्म को भी हम ये जानते हुए कि वो फ़िल्म खराब है, उसके डायलॉग्स खराब हैं, उसके वीएफएक्स इतने वाहियात हैं, इसके बावजूद भी लोग अभी भी देखने जा रहे हैं। जबकि होना ये चाहिए था कि ये माँग हो जानी चाहिए थी अब तक कि इस फ़िल्म को बैन कर दिया जाए। तो दूसरी सबसे बड़ी बात कि पहली बात तो ये कि ये धर्म पे जुड़ा एक फ़िल्म है। ये खेसारी पवन का कोई गाना नहीं है जो विवाद में जाएगा तो लाइमलाइट में आएगा। और उसकी ऑडियंस जो है वो भोजपुरी ऑडियंस नहीं है जो मूर्ख हैं, जो खेसारी पवन को भगवान मानते हैं, उनकी मजबूरी है उनको देखना, वो जाकर देखेंगे, उनके गानों पर व्यूज़ बटोरेंगे। दूसरी बात ये कि आप जब इस फ़िल्म का ट्रेलर आता है तो आप लोगों को इस फ़िल्म का प्रचार करने के लिए लोगों को मूर्ख बनाते हैं। ये कहते हैं कि ये हूबहू रामायण की कॉपी है, हमने रामायण के आधार पर इस फ़िल्म को बनाई है, ठीक है? फ़िल्म रिलीज़ होता है, लोग इसका विरोध करते हैं वीएफएक्स का, डायलॉग्स का, जो कि एकदम 2 कौड़ी के रोड छाप वाले डायलॉग्स हैं। जब विरोध किया जाता है तो आप ही अपने इंटरव्यू में आकर कहते हैं कि ये हूबहू रामायण की कॉपी थोड़ी है, हम तो उससे प्रेरित हुए थे, हम तो इंस्पायर्ड होकर इस मूवी को बनाए थे, ठीक है? एक तो आप अपनी गलती नहीं मानते हैं, ऊपर से आप अपनी गलती मानने के बजाय अपने इंटरव्यू में आकर ये कहते हैं कि जो हनुमान जी का जो डायलॉग्स है कि कपड़ा तेरे बाप की, आग तेरे बाप की जलेगी भी तेरे बाप की, वो रावण के लिए है। तो हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि लोगों के मन में रावण के लिए इतना प्रेम कैसे जग गया। रावण के लिए प्रेम आज भी किसी को नहीं जगेगा, किसी के मन में नहीं जगा है, इसीलिए रावण का पुतला हर साल जलाया जाता है। लेकिन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या फिर क्रिएटिविटी या एक्सपेरिमेंट के नाम पे आप धर्म के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर सकते। ठीक है, आपकी फिल्म से यूथ बहुत हद तक कनेक्ट करेगी, लेकिन यूथ कभी अपने धर्म, अपने आराध्य, अपने पूजनीय का अपमान तो बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरी चीज की रामायण हमको ये सिखाया है कि कैसे भाईचारा, चार भाई आपस में प्रेम में कैसे रह सकते हैं। रामायण हमको ये सिखाया है कि एक सौतेली माँ के कहने पे राम जी राजगद्दी मतलब जो उनको मिल रहा था वो छोड़कर 14 वर्ष के वनवास के लिए चले जाते, अपनी पत्नी का त्याग करते, उनकी पत्नी का अपहरण हो जाता है। रामायण सिखाता है कि रावण कैसे अपनी बहन के लिए सीता का अपहरण कर लेता है। तो जो रामायण हमको ये सिखा रहा है, आप उस रामायण को कितने गंदे तरीके से मतलब लोगों को मैनिपुलेट कर रहे हैं, लोगों के दिमाग में रामायण के लिए कितनी गलत धारणा भर रहे हैं, धर्म के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं। तो ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, क्योंकि 1987 में जो रामायण आया था उसका प्रभाव आज भी है कि जो सीता जी का रोल की थी दीपिका जी बताती हैं, या फिर जो राम जी का रोल प्ले किए थे अरुण जी, या फिर सुनील जी जो लक्ष्मण जी का कैरेक्टर प्ले किए थे, वो लोग आज भी एयरपोर्ट पे जाते हैं। तो शाम्भी ने बताया कि लोग जाते हुए लोग छोड़ देते हैं, अपना जाना छोड़ के रुक जाते हैं, उनका पैर पूछते हैं, उन पर गंगा जल डालते हैं, उनको सच में वो भगवान की तरह देखते हैं। तो कैरेक्टर इतना जीवंत होना चाहिए कि आप में लोगों को भगवान की छवि दिखे, जबकि सबको पता था कि वो एक सीरियल था, उसको टेलीकास्ट किया जा रहा था। लेकिन अभी भी पिछले साल भी जब वो कोरोना में जब फिर से दोबारा टेलीकास्ट किया गया था, तो हमको लगता है कि शायद कम ही लोग ऐसे होंगे जो उस रामायण को देखते हुए रोए नहीं होंगे। अभी भी जब दोबारा दिखाया गया, जब भरत मिलाप वाला टाइम आया था, तो एक एक दर्शक की आंख में आंसू था। तो रामायण बनाना है तो ऐसा बनाइए, धर्म के नाम पर खिलवाड़ मत करिए। मोहित, इस फिल्म का जो सपोर्ट कर रहा है, ऐसा कहा जा रहा है कि राजनीतिक की वजह से इसको सपोर्ट मिल रहा है। हमको नहीं लग रहा है कोई भी सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि देखिए दो धड़ा होता है। एक होता है कि जो अगर फिल्म बना तो धर्म के नाम पर उसका सपोर्ट करे, जैसे हम कश्मीर फाइल्स को ले लें, फिर अभी केरला स्टोरी आया था इसका ले लें। तो इस फिल्म में दोनों धड़ा कटा हुआ है। एक जो धर्म जो उस नाम पर सपोर्ट करता है, राष्ट्रवाद धर्म के नाम पर, वो भी कटा हुआ है। और दूसरा कि जो पहले से इन चीजों का विरोध करता है वो तो कर ही रहा है। तो इस फिल्म का हमको नहीं लगता है कि कोई भी समर्थन कर रहा है। और समर्थन ना समर्थन का बात अलग है। एक बात है कि आप क्रिएटिविटी दिखाने के नाम पर कुछ ऐसा मत कीजिए कि मतलब वाहियात चीज बन जाए। अब यही जो मनोज मुंतशिर हैं वो आकर टिप्पणी करते हैं कि सीता माँ को कैसे दिखाया जाता है, किसी महाभारत के पात्र को दिखा दिया जाता है कम कपड़ों में, उसके ऊपर टैटू बना दिया जाता है। आपने जिस फिल्म में डायलॉग लिखा उस फिल्म में क्या किया गया वही किया गया उनके पात्रों के साथ।
माता सीता को भी आपने उसी प्रकार से दिखाया। हम जगह पढ़ रहे थे कि माता सीता जब वनवास में गई थी तो रोमांच करने थोड़ी गई थी, वो उनका मतलब बलिदान का प्रतीक था, वो उनका इस बात का प्रतीक था कि अपने पति के साथ एक स्त्री गई जंगल तक, उनके पास तो भाई राजमहल था ना, लेकिन वो त्याग का प्रतीक था। लेकिन इन्होंने दिखाया क्या कि त्याग के प्रतीक को बना दिया कि राम जी जानकी के साथ वनवास में रोमांस कर रहे हैं। इन्होंने फिल्म में दिखाया है, अपने गानों में दिखाया है ये सारी चीजें। तो इस बात का हमको लग रहा है कि विरोध होना चाहिए, कहना चाहिए खुलकर कि क्रिएटिविटी के नाम पर कुछ ऐसा न कीजिए कि ऐतिहासिक तथ्यों से छेड़छाड़ हो, क्योंकि इतिहास से जब छेड़छाड़ होगा तो आगे आने वाला 2 पीढ़ी इसी को सच मान बैठेगा। डॉली, आजकल फिल्मों में जो अपशब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले सेंसर बोर्ड से ऐसी फिल्मों को कैसे हामी मिल जाती है? देखिए, पता नहीं ये कहना कितने हद तक उचित होएगा नहीं, लेकिन हमको लगता है कि जिस फ़िल्म की किसी डायलॉग्स के राइटर पर मोदी जैसे लोगों का, जिसका संबंध जिससे अच्छा हो, जिनके ऊपर मोदी जैसे लोगों का हाथ हो, उसका विरोध सेंसर बोर्ड कैसे कर सकता है? क्योंकि जब से ये फ़िल्म आई है या फिर इस फ़िल्म का जब से विरोध हो रहा है, तब से मनोज शुक्ला जो भी है मुंतशिर, उनके बहुत सारे ट्वीट्स और पुराने फ़ोटोज़ वायरल हो रहे हैं, जिसमें वो एक मोदी जी के साथ एक फ़ोटो, मोदी जी उनका हाथ पकड़े हुए हैं और उसके कैप्शन में लिखा है कि वो ये कहना चाह रहे थे अपने कैप्शन के माध्यम से कि मोदी जी से मेरा 45 मिनट का एक ऐसा मुलाकात जो बिना अपॉइंटमेंट का था। सोचिए, मोदी जी को लोग देखने के लिए और जो भी बड़े-बड़े नेता मंत्री हैं उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेते हैं, तरसते हैं, वो उनसे अगर मनोज मुंतशिर अगर 45 मिनट का वार्तालाप या फिर मीटिंग करते हैं तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आप समझिए कि मनोज मुंतशिर के ऊपर नरेंद्र मोदी जैसे भगवान का हाथ है, तो उनका विरोध कोई कैसे करेगा? अब इसमें राजनीतिक एंगल हम ऐसे देख सकते हैं कि जब पठान फिल्म आई थी, उसमें क्या था? विरोध करने लायक कुछ भी नहीं था। सिर्फ ये था कि दीपिका पादुकोण भगवा रंग की बिकनी पहनी थी। कोई मुद्दा नहीं था, बिल्कुल एकदम बेतुकी बातें थी जिसका विरोध करना कहीं से भी जायज़ नहीं था। इसका विरोध किया गया, कहा गया कि जहाँ-जहाँ ये फिल्म लगेगी सिनेमाघर में आग लगा दिया जाएगा, पोस्टर फाड़ दिया जाएगा। लेकिन इस फ़िल्म की शुरुआत में आप देखिएगा, मैंने तो ये फ़िल्म नहीं देखी है, लेकिन जो भी सुन रही हूँ, देख रही हूँ, उस आधार पे बता रही हूँ कि जब ये फ़िल्म शुरू में चली है तो जो स्पेशल थैंक्स है ना, उसमें ये दिखाया गया है कि जितने भी बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन सबका आशीर्वाद इस फ़िल्म को मिला है। जबकि बीजेपी के लोगों को कहा जाता है कि ये सबसे बड़े सनातनी होते हैं। इनके अंदर तो हिंदू धर्म की भावना इतनी कूट-कूट के भरी होती है कि दीपिका पादुकोण अगर नारंगी रंग का बिकिनी पहन लेती हैं, तो इनकी धार्मिक भावना आहत हो जाती है। लेकिन कोई भी इस फ़िल्म के विरोध में आकर नहीं बोल रहा है। मोदी जी की कोई एक टिप्पणी नहीं है। योगी आकर नहीं कह रहे हैं कि इस फिल्म में क्या गलत है क्या नहीं है। अच्छा ठीक है, जब पठान फिल्म आई थी तो बहुत विरोध किया गया, सबने आकर इस पे कुछ न कुछ बोला। पठान फिल्म को कभी सुधार का मौका क्यों नहीं दिया गया? मनोज शुक्ला की फिल्म को क्यों सुधार का मौका दिया गया? जबकि ये जानते हुए भी कि गलत है, ये डायलॉग्स गलत हैं। आप सीता जी को डीप नेक का गला का कोई ब्लाउज नहीं पहना सकते हैं, आप उनको क्लीवेज दिखाते हुए नहीं दिखा सकते हैं। ये दर्शकों की भावना के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। शांभवी, जो ऐसी फिल्म आती है, इसका समाज पर क्या असर पड़ता है और इस फिल्म को कहाँ-कहाँ बैन किया गया है? साथ ही ऐसा भी सुनने में आ रहा है कि कुछ डायलॉग्स चेंज करने को कहा गया था, तो क्या इसको चेंज किया गया है? क्योंकि फिल्म तो अभी भी थिएटर में चल रही है, लोग जाकर देख रहे हैं। देखिए, मनोज मुंतशिर का ये एक स्टेटमेंट है कि उन्होंने जो कहा कि हमने 4000 लाइन्स लिखी हैं, लेकिन आपका ध्यान सिर्फ उन 6-7 लाइन्स पे गया जिससे कि आप ऑफेंड हो रहे हैं। मेरे पास कई तरीके हैं जिनसे मैं अपने आप को डिफेंड कर सकता हूँ, यानी कि मैं ये सिद्ध कर सकता हूँ कि मैंने सही किया है और मेरी मंशा बहुत सही है और मैंने भगवान राम को बहुत अच्छे तौर पे दिखाया है आदि पुरुष के इस फिल्म में। लेकिन फिर भी मेरे लिए लोग मायने रखते हैं, तो मैं इन कुछ जो डायलॉग्स हैं उनको चेंज कर रहा हूँ। ऐसा करके उन्होंने स्टेटमेंट दिया बकायदा। और जो कुछ डायलॉग्स हैं उसमें जो चेंज है वो इम्प्लीकेट होके अभी से थिएटर्स में दिखने भी लगे हैं, लोगों ने उसका ट्वीट करना भी शुरू कर दिया है। हालांकि बात वही है कि जितना ये वायरल हुआ, हम लोग सोशल मीडिया के जमाने में हैं, कोई भी चीज कभी भी, अब आप सोचिए ना, पुराने वीडियोस डिग करके लोग अभी वायरल कर देते हैं, तो अभी तक तो काफी टाइम मिल गया आदि पुरुष के इस रूप को, इस स्वरूप को लोगों तक पहुंचने में, यानी कि रामायण के इस ऐसे रूप को लोगों तक पहुंचने में जो कि बिल्कुल बेबुनियाद और छपरी है। तो ये हुआ कि डायलॉग चेंज, तो हाँ डायलॉग चेंज तो हो गया है, लेकिन वही बात है कि वो फिर भी वैसा नहीं हो सकता है। जो मिस्टेक हो गई वो करेक्शन के बाद भी वो इम्प्लाइड नहीं दिखेगा, ये मेरा मानना है। दूसरी बात की कहाँ बैन है, तो सबसे मेजरली जो बात हुई थी कि नेपाल में, ऑल ओवर नेपाल ये बैन कर दिया गया है मूवी को और कहीं पे भी नहीं दिखाया जा रहा है, जिसके लिए एक बकायदा अपॉलॉजी लेटर भी लिखा गया है कि हम नेपाली लोगों से माफी मांगते हैं। ये अपडेट उसका है। तीसरी बात की जो समाज है उस पर क्या असर पड़ेगा, तो जी हाँ, देखिए, ये कोई ऐसा सब्जेक्ट या फिर कोई ऐसा क्रिमिनल चीज या फिर कोई फिक्शनल चीज नहीं है।
आप रामायण को फिक्शनल के तरीके से दिखा के क्या साबित करना चाहते हैं? सबसे मेरा जो मेजर कंसर्न यही है कि जो अभी का जनरेशन है, आगे का 2 और जनरेशन है, वो लोग बैठ के जो पहली वाली रामायण है वो हो सकता है कि नहीं देखें। लकी थे जो लोग की रामायण का फिर से प्रसारण हुआ डीडी पे और उसके बाद लोगों ने बैठ के देखा, बच्चों को दिखाया अपने कोरोना के वक्त। लेकिन ये फिर से हो नहीं हो इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो जो अभी के लोग हैं उनके लिए हो सकता है आदि पुरुष एक रेफरेंस हो रामायण को समझने का, क्योंकि आप कोई चीज आसान करने के चक्कर में उसका पूरा जो है मूल जो पूरा बेस है वही बिगाड़ दे रहे हैं। जिन्होंने भीष्म पितामह का रोल प्ले किया था महाभारत में, मुकेश खन्ना, उन्होंने लिखा था कि मुझे नहीं पता कि कब से मेघनाथ का इस तरीके से चीप टैटूज बना रहता है और ऐसे छपड़ी वाली भाषा कब से बोलने लगे वो। दूसरी बात की जो वीएफएक्स की बात है उसके ऊपर भी उतना ही बवाल हुआ और ये अभी से नहीं हो रहा है, टीजर के वक्त से हो रहा है। जब टीजर लॉन्च हुआ था तभी भी लोगों ने आपत्ति जताई थी बहुत सारी चीजों को लेके, तो उन्होंने बोला कि हम चेंजेस लेके आएंगे। फिर वीएफएक्स इतना बेकार कि मुझे लगता है कि जो इनिशियली एडिटिंग सीखते होंगे ना शायद वो लोग भी उससे बेहतर काम कर लेंगे। आपने देखा है कहीं पे सैफ अली खान रावण का रोल प्ले कर रहे हैं, वो एक फेस उनका है और ऊपर ऊपर ऐसा ऐसा करके 4 और 10 फेस लगा हुआ है। मुझे लगता है कैनवा में शायद मैं उससे बेहतर डिजाइन बना के मैं ही दे दूंगी। ये मतलब ओवर अचीविंग लगेगा लोगों को, लेकिन वो इतना बेसिक बेकार सा चीज लग रहा है देखने में भी। तो आपने उसका प्रसारण देखने के हिसाब से भी बहुत ही बेकार कर दिया। लोग कहते हैं ना कि एडिटिंग अभी इतना ज्यादा बेहतर हो चुका है, इतनी ज्यादा अच्छी चीजें आ चुकी हैं जिसमें आप और रियलिस्टिक दिखाते हैं, जहाँ पे हॉलीवुड एक कटी हुई उंगली को भी इतना रियल दिखाएगा कि आपको लगेगी बाप रे सही में ऐसा कुछ हुआ है। पेंट की भी जरूरत नहीं है, फॉइल ब्लड की भी जरूरत नहीं है। वहां पे आप रामायण में इस तरीके से और डिग्रेड कर चुके हैं कि उसका कोई हिसाब किताब नहीं है। हासिल था उस वक्त के रामायण को कि लोगों के यहाँ कैलेंडर पे भी राम और सीता का फोटो उन्हीं 2 किरदार का लगता था। और हम लोग जब बच्चे थे तो मुझे तो लगता था कि शायद ये राम सीता यही है। मुझे तो बहुत टाइम तक ये लगता था और कई बच्चों को लगता था यार कि यही राम सीता है। तो इन्होंने बेसिकली ये सब कुछ फेल कर दिया, यूथ के लिए बहुत गंदा एग्जाम्पल सेट किया। जो आजकल के युवा हैं उन लोग को एक माइंडसेट में एक धारणा है भी कि हम ऐसे टपोरी लैंग्वेज में बात करेंगे तो हम बहुत कूल दिखेंगे। नहीं, आप कूल नहीं दिखते, आप छपड़ी दिखते हैं, एकदम लो स्टैंडर्ड दिखते हैं। ये कोई कूलनेस नहीं है। आप जाइए किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में, आप जाके ऐसे बात करेंगे, ए सुनना, ऐसे बात कर सकते हैं आप। और खासकर हम लोग जो हिंदी पट्टी वाले लोग हैं उनको तो और अदब और ये सारी चीजों का मतलब अंदाजा ज्यादा रहता है। मैंने एक बहुत ही रिनाउंड जर्नलिस्ट का एक वीडियो भी देखा था जिसमें उन्होंने कहा था कि बाकी सारे लोग हो सकता है कोई साउथ से है, कोई कहीं से है, लेकिन मनोज मुंतशिर को तो अच्छी समझ है हिंदी पट्टी की। वो बहुत सही बात बोलती हैं इसमें कि उनको तो सबसे ज्यादा समझ है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, भाषा का प्रयोग कैसा होना चाहिए, जिसमें कि उन्होंने फेल कर दिया। तो एक तो लैंग्वेज लोगों की आपने बिगाड़ने में और उस पर मुहर डाला। क्योंकि गली बॉय के वक्त भी कई लोगों ने ऐसा बोला था कि आप ऐसी मूवी ला रहे हैं जहाँ पे छपरी एंगल दिखा रहे हैं, छपरी चीज को शोकेस कर रहे हैं। तो आपने एक तो पहला वो चीज कर दिया, दूसरा कि रामायण का जो पूरा कंटेंट है उसको बर्बाद कर दिया लोगों के नजर में। डॉली, ऐसे फिल्मों में अब शब्दों का जो इस्तेमाल किया जाता है जिसको लेकर अब विवाद हो रहा है, तो रिलीज के पहले सेंसर बोर्ड जब देखा होगा तो कैसे ऐसे फिल्मों में हामी भर दी जाती है? देखिए, हम एक मनोज मुंतशिर शुक्ला का एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें वो कहते हैं कि जब उनसे पूछा जाता है कि आपने क्या सोचकर हनुमान जी के लिए इस तरीके का डायलॉग लिखा, तो वो कहते हैं कि वो अपना बचाव करने के लिए इतना वाहियात एक्सक्यूज दे रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए, पहली बात तो ये कि हनुमान जी भगवान है ही नहीं, उनको तो भगवान हमने बना दिया है। हनुमान जी तो राम जी के भक्त हैं, उनको हम मतलब दर्शक ने भगवान बना दिया। उनके अंदर उनकी भक्ति को देखकर उनको लोग भगवान की तरह पूजने लगे हैं। जबकि हनुमान जी को कहा जाता है, हनुमान जी की लोग पूजा करते हैं उनको। अरे भाई, आप पटना में ही देख लीजिए कि उनका कितना अच्छा मंदिर है, कितना विशाल मंदिर है, कितने लोग दूर दूर से आते हैं उनका दर्शन करने के लिए। अगर वो भक्त होते तो भक्त की इतनी पूजा, इतनी आराधना, इतना प्रेम, इतना आस्था किसी भक्त के लिए थोड़ी होता है। दूसरी चीज ये कि रावण भी तो भक्त था, रावण भी तो भगवान शिव का कितना बड़ा भक्त था, लेकिन वो क्या वो हनुमान जी की तरह पूजा जाता है? वो लंका में जरूर पूजा जाता होगा, लेकिन इधर नहीं पूजा जाता है। दूसरी चीज ये कि वो कहते हैं कि जो भी हम डायलॉग्स लिखे ये मेरा खुद का क्रिएटिविटी थोड़ी है, मेरे दिमाग की उपज थोड़ी है। हम तो ये सारे डायलॉग्स कथावाचक या जो लोग प्रवचन देते हैं धर्म के नाम पर, उनके मुंह से मैंने सुना है। हमारी दादी, हमारी नानियां इस तरीके की बातें बताती थी। वो बताती थी कि रामायण में हनुमान जी ऐसा बोला करते थे, मेघनाथ ऐसा बोला करता था, वही मैंने लिखा है, मेरा खुद का ये नहीं है। तो आप बताइए कि कितनी गंदी बात है कि एक तो आपने इतने वाहियात डायलॉग्स अपने फिल्म में रखे भी हैं, ऊपर से आप पे जब दोषी आपको ठहराया जा रहा है, आपसे जब सवाल किया जा रहा है तो आप बचाव में कुछ भी बोले जा रहे हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। दूसरी चीज ये कि
देखिए, किसी भी धर्म की जो अपनी संस्कृति है, अपनी मान्यता है, अपनी परंपरा है, जो जो भी धर्म का अपना संस्कार है, उसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक बार जो रामायण बन चुकी है, वो बन चुकी है। उसके प्रति लोगों की आस्था अभी भी है और आगे भी रहेगी। आपको दूसरा रामायण, दूसरा महाभारत बनाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, और आप एक बार बनाकर देख लिया, आप सफल नहीं हो पा रहे, आप वो चीज़ नहीं ला पा रहे, वो जान नहीं डाल पा रहे जो उस रामायण में था, तो आप किसी भी इस तरीके की धार्मिक मान्यता, धार्मिक फ़िल्में और धार्मिक सीरियल के साथ तो खिलवाड़ बिल्कुल मत करिए। एक चीज डॉली का जो था उसमें मैं बोलना चाहूंगी कि ये जो मूवीज हैं वंदना, जो लोग ये बैठ के जो बोर्ड्स ये सिलेक्शन करते हैं, पास करते हैं, उसमें बहुत सारा लूप होल होता है। और आपको ये भी समझना होगा कि वो लोग भी, हाँ एक्सपर्टीज है उनको, लेकिन वो लोग भी हमारे और आपके तरीके के इंसान हैं, और सबका परसेप्शन और बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारे कनेक्शंस भी होते हैं। रही बात फिल्म में मॉडिफिकेशंस की, तो मैंने कई आर्टिकल्स ऐसे पढ़े हैं जिसमें बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं पहले के और अभी के, जिसमें मूवी बनने के बाद चेंजेस किए गए हैं और जो फिर टेलीकास्ट किए गए हैं मूवी सिनेमाज में। जो मूवी थी दबंग, मेरे ख्याल से उसमें 9 मिनट का कट हुआ था, पहले रिलीज के बाद ही उस पर विवाद हुआ था, एक गाने को लेकर और कुछ डायलॉग्स को लेकर। और उसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे मूवी हैं, साहिब, बीवी और गुलाम, और भी बहुत सारे ऐसे मूवीज हैं जिसमें बाकायदा चेंज किया गया क्योंकि लोगों ने आपत्ति जताई है। तो ऐसा हुआ है कई बार, लेकिन उनको वो लेवरेज मिलना और वो इसलिए डाइजेस्ट कर पाना आसान है क्योंकि वो एक आम फिक्शनल मूवी है, बल्कि ये एक आम फिक्शनल मूवी नहीं थी। कंक्लूड करते हैं। शुरुआत मोहित आपसे करेंगे कि कैसे इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी। जो फिल्म मेकर्स होते हैं वो क्यों नहीं सोचते कि हम कमाई के लिए किसी को भी अपना जरिया नहीं बना सकते, खासकर भगवान या फिर किसी के धर्म को, किसी के जात को, ये सब चीज़ को जरिया बनाए बिना एंटरटेनमेंट के पर्पज से ही आप मूवी बनाए तो आप पैसा कमा सकते हैं। ऐसा कब समझेंगे फिल्म मेकर्स? आप इंटरटेनमेंट के लिए बनाइए ना, इंटरटेनमेंट के लिए आप कुछ बुद्धि के लिए बनाइए, कोई ऐतिहासिक चीज पर बनाइए, रामायण महाभारत बनाइए, एकदम स्वागत है, इसमें कोई कुछ दुराय नहीं है। लेकिन बनाइए तो उसको सही तरीके से बनाइए। हमारे देश में एक सेंसर बोर्ड है, सेंसर बोर्ड के बारे में बड़ा प्रचलित बात है कि वहां पर जो पैसा मोटा देगा उसका सीन कम कटेगा और जो ज्यादा कम पैसा देगा उसका सीन ज्यादा कटेगा। तो सेंसर बोर्ड पर जो उंगली उठता है, तो सेंसर बोर्ड अपने कार्यशैली को देखे कि आखिरकार ऐसा क्यों होता है, क्यों उसके ऊपर उंगली उठ जाता है। और अगर सेंसर बोर्ड वाकई में है, सेंसर बोर्ड एकदम निष्पक्ष तरीके से काम करता है, तो सेंसर बोर्ड को अंदाजा नहीं लग पाता क्या कि देश में पिछले कुछ फिल्मों से माहौल कैसा है, इस फिल्म में क्या है जिसको हम पास कर रहे हैं, इस पर क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। सेंसर बोर्ड के जो अधिकारी होंगे उनको इतना अंदाजा तो होगा, होता ही होगा, लेकिन फिर भी इन चीजों को रहने दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात कि सेंसर बोर्ड इन चीजों को देखे कि हमको क्या काटना है, क्या छाटना है और क्या नहीं काटना है, क्या रहने देना है। देखिए, फ़िल्मों के जो मेकर्स हैं उनको ये समझना पड़ेगा कि फ़िल्म कमाई का ज़रिया होता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि आप धर्म के नाम पर, आस्था के नाम पर कमाई नहीं कर सकते। क्योंकि आप धर्म के नाम पर कमाई तभी कर सकते हैं, जैसे मोहित ने बताया, कि आप सही चीज़ों को दिखाइए, आप वही दिखाइए जो यथार्थ है, जो सही है, जो वास्तविकता से संबंध रखता है। आप मॉडर्न के नाम पर, आप आधुनिकता के नाम पर कुछ भी नहीं दिखा सकते। राम जी हमारे आराध्य हैं, वो कोई अमेरिकी हीरो नहीं है या फिर वो कोई बॉलीवुड स्टार नहीं है कि उनके शरीर पर टैटू हो या फिर उनका VFX के थ्रू आप दिखा दीजिए कि उनका ऐसा नहीं। आप बिल्कुल रियलिस्टिक चीज़ों को दिखाइएगा तो आपकी फिल्में चलेंगी। अगर आपको लगता है कि जनता मूर्ख है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि ग्राहक ही भगवान है। तो आप कस्टमर को, अपने ऑडियंस को वो समझिए कि वो वाली बात नहीं रही। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग आपकी चीज़ों को इतना विरोध करेंगे, इतना विरोध करेंगे कि आपको मजबूरी में भी आपकी फिल्म को, आपको अपने सीरियल को हटाना पड़ेगा, आपको बैन कराना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं कि आपको समझना पड़ेगा कि आप धर्म के नाम पर किसी की आस्था, किसी की भावना से खिलवाड़ नहीं कर सकते, क्योंकि राम हमारे आराध्य, हमारे पूर्वज हैं, वो हमारे इतिहास हैं, जो कि आदरणीय है, पूजनीय है, वो हंसी के पात्र उनको नहीं बनाया जा सकता है। पद्मावत मूवी सबको याद होगा। पद्मावती उस वक्त बहुत दंगा हुआ था। करनी सेना वाले लोगों ने मतलब रोड भर पे एकदम अपना परेड चालू किया था। मूवी को बैन करने की इतनी रिक्वेस्ट की गई थी। बाकायदा मूवी के जो निर्देशक हैं उनको थप्पड़ भी मार दिया गया था। सेट पर भी बहुत हंगामा हुआ था। तो उस वक्त वो सारी चीज़ें कट करवाई गई, नाम बदलवाया गया कि आप हमारी रानी के बारे में, महारानी के बारे में आप गलत फैक्ट्स पेश कर रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हुई। तो अगर माइथोलॉजिकल चीज़, हिस्टोरिकल चीज़, इन चीज़ों को लेके ऐसा कुछ होता है तो पहले से भी लोगों को आक्रोश दिखा है। लेकिन ये वाकई में सरप्राइजिंग है। हालांकि अच्छा है कि लोग इस तरीके का माहौल नहीं क्रिएट कर रहे हैं कि किसी को मारा पीटी किया जा रहा है, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन
जब आप रामायण की बात कर रहे हैं तो उसमें तो बकायदा एक सुई भर का भी अंतर नहीं बर्दाश्त होगा और होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप एक तरीके से आने वाली पीढ़ी को, जो अभी की पीढ़ी है, उसको बहुत ही गलत, मिस इन्फॉर्म्ड और जो कहते हैं डिसॉर्टेड चीज पेश कर रहे हैं, जिससे कि वो लोग बहुत ही सारी चीजों का जो भेद है वो भूल जाएंगे। वो तो घर में बच्चा ही बोलेगा कि अरे हनुमान जी भी तो ऐसे ही बोलते थे ना तेरे बाप की, तो मैं भी बोलूंगा। आप रोक पाएंगे अपने बेटे को? तो आपके जो हम लोग को पहले एग्जाम्पल मिलता था कि राम जैसा बेटा बनो, कि 14 साल वनवास पे चले गए पिता के एक इशारे पे, वैसा बेटा बनो, बहू बनो तो ऐसी बनो, बेटी बनो तो ऐसी बनो, ये लोग एग्जाम्पल देते थे। और वो कितना सही है गलत है उस पर बात हो ही नहीं रही है। बात ये हो रही है कि हमारा इतिहास है, उसके ऊपर आप अगर इस तरीके के मूवीज बनाएंगे, और बहुत ही डबल स्टैंडर्ड हो जाता है ना, क्योंकि मनोज मुंतशिर बहुत बढ़ चढ़ के सब चीजों के ऊपर बोलते हैं, और खासकर सनातन चीजों के ऊपर तो और ज्यादा। और जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो लोग भी छोटी छोटी चीजों के ऊपर, वो सीधा सेंसर बोर्ड के ऊपर हो जाता है कि भैया आपने कैसे ये पास कर दिया। तो इस मूवी में ये बहुत शॉकिंग है कि इन लोगों ने कैसे पास होने दिया, और उसके बाद इतना लेवरेज मिल रहा है कि वो आराम से जो है अब उसको चेंज करके अब बोल रहे हैं कि देखो हमने तो चेंजेस कर दिए ना। दूसरी बात कि धर्म को वाकई में ये लोग धंधा बना लिए हैं, धंधा ऐसे बना लिए हैं कि आप 2-2 हज़ार का टिकट बेच रहे हैं। आप हनुमान जी की सीट क्यों छोड़ रहे हैं? क्योंकि मेरे हिसाब से हनुमान जी ऐसे नहीं थे कि जो बोलते थे कि जलाऊंगा तेरे बाप की, ये वो दिस दैट। तो बात यही है कि जो लोग फिल्म मेकर्स हैं उनको और सजग होने की जरूरत है, क्योंकि ये बात होती है ना कि फिल्म जो है आईना होता है समाज का। तो आप समाज को वही पेश करिए जिससे कि वो कुछ सीखें। एंटरटेनमेंट पर्पस की बातें अलग होती हैं, इन मूवीज में उसको नहीं घुसाइए, क्योंकि ये बिल्कुल ही अनवेलकम्ड है। और जो वो दलील देते हैं वो तो और भी वाहियात है, क्योंकि उनका जो भी दलील है उस पर अगर बैठ के हम लोग चर्चा करेंगे ना तो एक एक चीज काटी जा सकती है। और अगर आगे उनको मूवीज बनानी है तो मुझे लगता है बहुत बेकार एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं, क्योंकि कई और यंग जो लोग हैं वो सोचेंगे कि इस तरीके से करके हम पब्लिसिटी में आ जाएंगे और हमारी मूवी चल जाएगी। लेकिन उनको बताने की जरूरत है कि मूवी का जो है जो कमाई हो रहा है हर दिन प्रतिदिन घटते जा रहा है। एक और मूवी है जरा हट के जरा बच के, मैं तो बोलूंगी आप लोग इससे अच्छा जाके वो मूवी देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही एक फिक्शनल लव स्टोरी है और उसकी जो सेल्स और रेटिंग्स है वो बढ़ गई है, क्योंकि आदि पुरुष इतनी खराब हो गई है। देखिए, एक तरफ राम के नाम पर वोट बटोरा जाता है, कोई राम के विरोध में अगर कुछ बोल देता है तो उसे देशद्रोही साबित कर दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ राम जी का अपमान हो रहा है तो लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, और वो लोग वही हैं जो बड़े-बड़े पद पर बैठे हैं और जिनके ट्वीट का इंतज़ार लोग आज भी कर रहे हैं, जो ये माँग कर रहे हैं कि वो भी कुछ बोले कि ये फ़िल्म गलत है, गलत तरीके से बनाई गई है, इस फ़िल्म को बैन किया जाए। लेकिन अब क्यों ये लोग चुप्पी साधे बैठे हैं, ये सोचने वाली बात होगी। लेकिन दूसरी बात ये है कि न्यू जनरेशन के नाम पर आप कुछ भी लोगों को नहीं दिखा सकते। अगर फ़िल्म की बात करें तो ये एक समाज का आईना होता है, आप क्या दिखा रहे हैं उससे पूरा असर पड़ता है हमारे समाज पर। तो जो भी फ़िल्म मेकर्स हैं उनको ये समझना होगा कि आप जो कुछ भी दिखा रहे हैं उससे आने वाली जनरेशन कितनी प्रभावित होगी, और जो जनरेशन चल रही है आप उसको भी खराब उसमें नहीं दिखा सकते हैं। बाकी जो भी दर्शक देख रहे हैं वो इस मुद्दे पर क्या कुछ कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइए। अगले हफ्ते नए मुद्दे के साथ आपके सामने हम हाजिर होंगे। धन्यवाद।